रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होते हैं। यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो जो कलेक्शन बनेगा उसको हम लोग रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उनको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई भी दो रियल नंबर ले लें और उनका सम करें, कोई भी दो रियल नंबर ले लें उनका सम करें, रिजल्ट में देखेंगे एक रियल नंबर आता है कि नहीं। मान लीजिए एक रियल नंबर है 4 और दूसरी रियल नंबर है 1/4, इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 4/1 प्लस 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4। 4 को डिवाइड किया 1 से 4 हो गया, 4 4 जा 16, और 4 को डिवाइड किया 4 से 1 हो गया, 1 1 जा 1, तो रिजल्ट आ गया 17/4, 17/4। अब ये एक रियल नंबर है 4, 1/4 भी एक रियल नंबर है और 17/4 भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 4 प्लस पाई होगा। अब 4 एक रियल नंबर है, एक रेशनल नंबर रियल नंबर है, ये एक इरेशनल है तो ये भी एक रियल नंबर होगी। 4 प्लस पाई एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर होगी। यानी यहाँ से हमने दो रियल नंबर को सम किया तो रिजल्ट एक रियल नंबर आया, यहाँ पर दो रियल नंबर्स को सम किया रिजल्ट एक रियल नंबर आया। इसी तरीके से 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 कर दें। अब 0 एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 भी एक रियल नंबर है, दोनों को सम करेंगे रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 2 और ये भी एक रियल नंबर है। तो हम इन सारे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को सम कर रहे हैं, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को सम कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमेशा एक रियल नंबर ही आ रहा है। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए 2 है और इसमें सम करना है स्क्वायर रूट 2 को, तो रिजल्ट होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और जो रिजल्ट आया ये भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं जब दो रियल नंबर्स को सम कर रहे हैं तो रिजल्ट एक रियल नंबर आ रहा है। या फिर हम लोग करें 4 में माइनस स्क्वायर रूट 2 को सम करें। अब ये एक रियल नंबर है 4, माइनस स्क्वायर रूट 2 भी एक रियल नंबर है, दोनों को सम करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये भी एक रियल नंबर है। दो रियल नंबर को सम किया रिजल्ट आ गया एक रियल नंबर। तो इन सारे केसेस से हम लोग देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को सम करने पर रिजल्ट में हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। या हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज, या दो वास्तविक संख्याओं का योगफल हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होती है। दो वास्तविक संख्याओं का योगफल हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होती है। या फिर रियल नंबर्स का एडिशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखते हैं रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। अब कोई दो रियल नंबर ले लेते हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक रियल नंबर हो गई 2 और एक नंबर हो गई 4, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2। अब ये 2 रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, रिजल्ट आया -2, ये भी एक रियल नंबर है। अब मान लीजिए एक रियल नंबर है 6/7 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 7/6 को। 6/7 में से 7/6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग देखेंगे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42 और 7 6 जा 42, 6 6 जा 36, माइनस 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आ गया -13/42। तो देखिए 6/7 एक रियल नंबर है, 7/6 भी एक रियल नंबर है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्ट आया वो भी एक रियल नंबर है। इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 0 माइनस पाई, 0 एक रियल नंबर है, पाई भी एक रियल नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -पाई, और ये भी एक रियल नंबर है। और एग्जांपल देखते हैं 0 माइनस स्क्वायर रूट 6, इसका रिजल्ट आएगा -√6। अब 0 एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 6 भी एक रियल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आया -√6, ये भी एक रियल नंबर है। तो हम लोग इन सारे एग्जाम्पल से हम लोग कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। या फिर रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी क्लोज होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज, या दो वास्तविक संख्याओं का घटाना हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होता है। दो वास्तविक संख्याओं का घटाना हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होता है। तो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब देखते हैं रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। कोई दो रियल नंबर ले लें। मान लीजिए एक रियल नंबर है √2, इसमें मल्टीप्लाई करना है 3/√2 का, 3/√2 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 × 3 और डिवाइडेड बाई √2।
स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट बटा 3। अब देखिए ये एक रियल नंबर है स्क्वायर रूट 2, 3 बाई स्क्वायर रूट 2 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट एक रियल नंबर आया। इस तरीके से हम और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक रियल नंबर है पाई और इसमें मल्टीप्लाई करना है दूसरी रियल नंबर 4 को, तो रिजल्ट आएगा 4 पाई। देखिए ये एक इरेशनल है, रियल नंबर है, ये एक रेशनल है, रियल नंबर है, और ये रिजल्ट आया इरेशनल, ये भी एक रियल नंबर है, यानी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट एक रियल नंबर ही आ गया। या 0 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2, इसका रिजल्ट आएगा 0, यानी कि ये 0 एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 एक रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट एक रियल नंबर आ गया। या फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 को, तो रिजल्ट आएगा माइनस स्क्वायर रूट 6। माइनस स्क्वायर रूट 3 एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 भी एक रियल नंबर है, इन दोनों का रिजल्ट माइनस स्क्वायर रूट 6, ये भी एक रियल नंबर है। तो इन सारे केसेज को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर ही होता है, या दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल का परिणाम हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड, या दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होती है। तो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब देखते हैं रियल नंबर्स का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट में रियल नंबर आता है या नहीं आता है। तो मान लीजिए एक रियल नंबर है 4, एक रियल नंबर है 4 और इसको डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट 2 से। अब 4 भी एक रियल नंबर है और स्क्वायर रूट 2 भी एक रियल नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया डिवीजन, और इसका रेसिप्रोकल ले लिए हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2, या इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये वाला 2 ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ है 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट होगा इसका 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये एक रियल नंबर है, इसको एक रियल नंबर से डिवाइड किए, रिजल्ट में एक रियल नंबर आया। एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड किए, रिजल्ट में एक रियल नंबर ही आया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए एक रियल नंबर है पाई और इसको डिवाइड करना है 4 पाई से, पाई को 4 पाई से डिवाइड करना है। ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आया 1/4। अब ये एक इरेशनल है रियल नंबर, ये भी एक इरेशनल है रियल नंबर, ये एक रेशनल है रियल नंबर, यानी यहाँ भी दो रियल नंबर्स को डिवाइड किया तो रिजल्ट में एक रियल नंबर आ गया। इस तरीके से एक रियल नंबर मान लीजिए है 8 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 16 से, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, 8 भी एक रियल नंबर है, 16 भी एक रियल नंबर है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8/16, या फिर इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2। 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, तो 1/2 भी एक रियल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड किया गया तो रिजल्ट में एक रियल नंबर ही आया। अब इन सारे केसेस से देख के अब हमको ये लगने लगा है कि रियल नंबर्स का डिवीज़न भी क्लोज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है? जीरो की वजह से रियल नंबर्स का डिवीज़न क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 0 न्यूमरेटर में है, 0 एक रियल नंबर है, इसको किसी और रियल नंबर से मान लीजिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आएगा 0। इस केस में एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट एक रियल नंबर ही आ रहा है, यहाँ पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। लेकिन इसका रिवर्स कर दें, 4 डिवाइडेड बाई 0 कर दें तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। 4/0 डिफाइंड नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट में एक रियल नंबर नहीं आ रही है। या फिर स्क्वायर रूट 2 को भी अगर 0 से डिवाइड करें तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा। यानी किसी भी केस में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो डिवीजन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से रियल नंबर्स का डिवीजन क्लोज नहीं होता है, इस वजह से रियल नंबर्स का डिवीजन क्लोज नहीं होता है, या रियल नंबर्स का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है।
तो डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट क्लोज, या दो वास्तविक संख्याओं का भागफल हमेशा एक वास्तविक संख्या नहीं होता है। रियल नंबर्स का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर रियल नंबर्स के सेट में से, रियल नंबर्स के कलेक्शन में से जीरो को निकाल करके कहीं बाहर फेंक दिया जाए, जीरो रियल नंबर्स के कलेक्शन में रह ही नहीं जाए, तो बाकी बची हुई जो नंबर्स होंगी उनको आपस में डिवाइड करने पर रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी अगर रियल नंबर के केस में जीरो को बाहर निकाल दिया जाए तो उसका डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन जीरो की वजह से रियल नंबर का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा सारी नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी।